हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय हैं वो दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अधीन है, और एमसीडी और डीडीए वो दोनों केंद्र सरकार के अधीन है। तो इनका जो सफाई के लिए जो इन्होंने फंड अलॉट किया है, एलोकेट किया गया है, उसका ऑडिट करवा दें और उस पर एक वाइट पेपर इशू करें। राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह से ही लगातार हो रही बरसात ने दिल्ली के लोगों को परेशानी में डाल दिया है। तेज बरसात के साथ साथ दिल्ली की कई सड़कें जलमग्न दिखाई दी। वहीं कई जगह अंडरपास पर डीटीसी की बस व स्कूल बस फंस गई। साथ ही साथ लोगों को अपने काम पर जाने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नालों की सफाई का जिम्मा दिल्ली जल बोर्ड व पीडब्ल्यूडी पर है। करोड़ों रुपए के टेंडर होने के बावजूद नालों व मेन नालियों की सफाई न होने के कारण ये हालात उत्पन्न हुए। वहीं अंडरपास में जल जमाव अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही दिखाती है। विपक्ष के लोगों ने इस समस्या के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने दिल्ली सरकार पर जोरदार हमला बोला। ये सिर्फ बुराड़ी की ही बात नहीं है, पूरी दिल्ली की बात है। और दिल्ली में दो सरकारें काम कर रही हैं इस समय। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ही विकास की गंगा बहा रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विकास तो हुआ नहीं, लेकिन ये विनाश की गंगा है। ना कोई सफाई है, और सफाई के नाम पे, नालों की सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए का बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। कोई नालों की सफाई नहीं हुई है, ना कोई सीवर की सफाई हुई है। दिल्ली जल बोर्ड अपना ऑडिट कराए कि सफाई के नाम पे उसने कितने पैसे का गबन किया है, और दिल्ली सरकार के मुखिया बताएं कि सीवर की सफाई के नाम पे, नालों की सफाई के नाम पे जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, वो आज उसकी पोल खोलती है। दिल्ली की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। दिल्ली में विकास की नहीं, विनाश की गंगा चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है। दिल्ली के निवासी इतना परेशान है कि सड़कों पे निकल नहीं पा रहे हैं। उनकी लाइफ को होल्ड पे कर दिया है, घरों में बंधक बना दिया गया है। इस तरह की सरकारें चल रही हैं। इसके खिलाफ दिल्ली के लोगों को आह्वान करना चाहिए कि ऐसी सरकारों को ना, ऐसी निकम्मी सरकारों को ना चुने जो सिर्फ अखबारों के एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से और भाषणों के माध्यम से विकास दिखा रही हैं। ज़मीनी हकीकत कुछ और है। नहीं, आज भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं। कुछ बच्चों के कुछ एग्ज़ाम्स थे, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो सर्विस के लिए, नौकरी के लिए कुछ लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। आज वो एग्ज़ाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाए हैं बच्चे, उसके लिए हमें दुख है। लेकिन अब इस देश का युवा और इस दिल्ली के निवासी इन सरकारों से जवाब लें कि ये सफाई के नाम पे, सीवर सफाई के नाम पे घोटाला हुआ, और केंद्र की जो भाजपा सरकार है वो जवाब ले, क्योंकि एमसीडी और डीडीए जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वो इतनी निकम्मी प्रशासनिक व्यवस्था क्यों है। इसके लिए, और ख़ासकर जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं बुराड़ी गांव में, यहाँ बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, यहाँ अखबारों में चलता है विकास पुरुष। तो जो लाल कुर्ता पहन के एक विकास पुरुष जिसकी ये बात करते हैं, आज उसको निकालो रोड पे और उसको दिखाओ विकास क्या है बुराड़ी क्षेत्र में। सैनिटेशन जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है वो कोलैप्स कर चुका है। कोई सैनिटेशन की ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं कोई भी इस एरिया में, और आप विकास की बात करते हैं, विकास पुरुष। आप अभी कुछ दिन के बाद, अभी तो आप बारिश को झेल रहे हैं, ये महामारी का रूप लेगा कुछ दिन बाद। जब ये पानी जमा होगा, इससे मच्छर पैदा होंगे और बुरे हालत में इस क्षेत्र के लोग होंगे। मेडिकल फैसिलिटीज़ इस क्षेत्र में इतनी नहीं है जितनी आबादी है, ये सिस्टम चरमरा जाएगा। तो ऐसे लोगों के खिलाफ मैं दिल्ली की जनता का आह्वान करता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाएं और सही सोच समझ के जो लोग एक्चुअल में आपके लिए काम करना चाहते हैं उनको चुनें। सर, आप अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, और दिल्ली पूरी जो है इस वक्त बंधक है। अगर कानूनी पहलू ये देखें, क्योंकि करोड़ों का कहीं ना कहीं साफ सफाई के लिए टेंडर जारी होता मैंने तो आपको कहा है कि अब जो हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय हैं वो दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अधीन है, और एमसीडी और डीडीए वो दोनों केंद्र सरकार के अधीन है। तो इनका जो सफाई के लिए जो इन्होंने फंड अलॉट किया है, एलोकेट किया गया है, उसका ऑडिट करवा दें और उस पर एक वाइट पेपर इशू करें, श्वेत पत्र जारी करें दिल्ली के सफाई सिस्टम के लिए और दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ कि दिल्ली जल बोर्ड ने जो पैसा सफाई के नाम पे ढकार लिया है, उसका गबन कर लिया दिल्ली सरकार ने, उस पैसे, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं
केंद्र सरकार या राज्यपाल उपराज्यपाल महोदय इस पर लेटर लिखे गृह मंत्री को कि इसके खिलाफ जांच हो और उस जांच में सफाई पता चल जाएगा। ये जो धन की सफाई हुई है ये एक्चुअल सफाई का पता चल जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बरसात के चलते कई कॉलोनियों व गलियों में भी जल जमाव दिखाई दिया। बरसात के चलते बुराड़ी की कई किलोमीटर लंबी सड़क इस कदर जलमग्न हुई कि इस सड़क पर खड़े वाहन भी पानी में डूबे हुए नजर आए। वहीं ज़्यादा पानी होने के चलते कुछ वाहन चालकों के वाहन खराब हुए तो कुछ लोग मोटरसाइकिल को पानी में पैदल खींचते हुए नजर आए। वहीं लोगों के घरों व दुकानों में भी पानी भर गया, जिसको लेकर दुकानदार बाल्टी व तसले से पानी निकालते हुए नजर आए। वहीं कुछ दुकानदार तो टिल्लू पंप से पानी अपने दुकान से बाहर निकालते हुए भी नजर आए। आइए सुनाते हैं इस मौके पर दुकानदारों व स्थानीय लोगों ने क्या कहा। यहाँ से तो बहुत दूर तक पानी भरा हुआ। मैं खुद बाइक में बंद हो गई थी, बीच में बड़ी मुश्किल धक्का लगा के निकाल के लाया हूँ अभी। अच्छा, तो कहाँ तक है पानी? कितना पानी होगा? कम से कम नहीं तो एक डेढ़ दो फुट पानी है आराम से इसमें। बरसात की वजह से पानी? बरसात की वजह से ही हो रहा पानी है। और यहाँ पे कोई निकासी का व्यवस्था नहीं है कि यहाँ से कोई पानी निकाल सके। यहाँ से लगातार पानी ऐसे ही बह रहा है? ऐसे ही बहता रह रहा है। मुमताज मुमताज, क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे सुबह से बारिश हो रहे हैं। हाँ और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ। और सरिये के और एंगल पत्ती के गोदाम है, उसमें पानी पूरा भर गया है। और पानी रुकने का नाम है। यहाँ से मुरारी है, दिल्ली मुरारी, टुकड़ा मुरारी, भी पानी भरा हुआ? हाँ सब पानी भरे हुए हैं। गटर पानी आ रहे हैं दुकान के अंदर। अच्छा, बरसात हो रही है क्या? वैसे ही पानी आया है? नहीं, बरसात से पानी आई है।